इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी घटना पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं, जिसने एक पूरे इलाके को खौफ में डाल रखा है। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उस पूरे मिथक की बनावट को समझना है। आखिर कैसे एक बेहद आम सी जगह अचानक से डर का दूसरा नाम बन जाती है। चलिए इस डरावनी लोक कथा की परतों को एक-एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का असली सच क्या है। जरा सोचिए, चारों तरफ सन्नाटा हो और अचानक से आपको ये गुहार सुनाई दे। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि इस पूरी कहानी की धड़कन है। जब कोई इस तरह की मदद मांगता है तो एक अजीब सी बेचैनी होना स्वाभाविक है ना? ये आवाज एक गहरे दुख और एक ऐसे अज्ञात डर की तरफ इशारा करती है जो हमारे आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में है। रामपुर का रहस्य और वो प्राचीन पीपल का पेड़। कहानी की तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले उस जगह के माहौल को समझना होगा जहां से ये पूरा मिथक शुरू हुआ। तो आइए देखते हैं। तो हमारी इस कहानी का केंद्र कोई पुरानी वीरान हवेली या कोई डरावना जंगल नहीं है। ये उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही साधारण सा गांव है, रामपुर। और इस गांव के ठीक बीचों बीच मौजूद है एक बेहद पुराना पीपल का पेड़। हम सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति में पीपल के पेड़ का कितना महत्व है, लेकिन यहाँ ये पेड़ आस्था का नहीं बल्कि खौफ का प्रतीक बन चुका है। और सच कहूं तो जब कोई डरावनी घटना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ जाती है ना, तो उसका खौफ कहीं ज्यादा असली लगने लगता है। अब जहां ऐसा पेड़ हो वहां बातें तो बनेंगी ही। गांव वालों के बीच ये एक अलिखित नियम सा बन गया था कि भाई सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के आसपास भी नहीं भटकना है। और इसकी वजह वो आवाज जो हर रात वहां गूंजती थी, एक औरत के रोने की आवाज। ध्यान देने वाली बात यह है कि मुख्य घटना के होने से बहुत पहले ही इन बातों ने और इस रोने की आवाज ने पूरे गांव के दिमाग पर अपना एक गहरा खौफ पैदा कर दिया था। मोहन की चुनौती, एक संशयवादी युवा। अब हर कहानी में एक ना एक इंसान ऐसा जरूर होता है जो इन सब बातों को सिरे से नकार देता है ना। चलिए मिलते हैं उस इंसान से जिसने इस डर का सीधा सामना करने का फैसला किया। ठीक है, आइए इस पे थोड़ा गौर करते हैं। आज मैं जाकर देखूंगा कि वहां सच में क्या है। ये वो पॉइंट है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। मोहन नाम का एक नौजवान जो इन भूत प्रेत की बातों को बिल्कुल बकवास मानता था, अपने दोस्तों के सामने ये ऐलान कर देता है। उसका ये लॉजिक और जानने की जो उत्सुकता थी ना, असल में यही वो चिंगारी है जो इस कहानी को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ले जाती है। एक खौफनाक रात, अंधेरे में कदम। चलिए अब कहानी के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाला है। अब हम मोहन के साथ उस आधी रात के सफर को ट्रैक करेंगे। अब देखते हैं कि कैसे यहां चीजें एकदम से बदलती हैं। रात के ठीक 12 बज रहे थे जब मोहन अपनी लालटेन लेकर उस पेड़ के पास पहुंचता है, और फिर माहौल एकदम से अजीब होने लगता है। पहले एक ऐसा सन्नाटा जो आपको अंदर तक डरा दे, फिर अचानक से एक बेहद ठंडी हवा का झोंका आता है, और अंत में उसकी लालटेन रहस्यमयी तरीके से अपने आप बुझ जाती है। ऐसा लग रहा था मानो कुदरत खुद मोहन को उस अंधेरे में फंसा रही हो। रोशनी का बुझ जाना मतलब आखिरी उम्मीद का भी टूट जाना। खौफ का साया, डर का भौतिक रूप। अब तक जो डर सिर्फ हवा में था, एक एहसास था, अब वो एक ठोस रूप लेने वाला है। उसी अंधेरे और खामोशी के बीच वो जानी पहचानी आवाज फिर से गूंज उठती है, मेरे बच्चे को ढूंढ दो। लेकिन इस बार ये आवाज दूर से नहीं आ रही थी, वो वहीं थी। ये वो रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है जब मोहन उस अंधेरे में मुड़कर उस आवाज के सोर्स की तरफ देखता है। अब जो बात यहां बहुत दिलचस्प है वो ये कि इस नज़ारे को कितने भयानक तरीके से बताया गया है। एक औरत जिसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है, जो उस अंधेरे में भी अलग से चमक रही है। उसके बाल अस्वाभाविक रूप से इतने लंबे हैं कि वो सीधा ज़मीन को छू रहे हैं, और उसका चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद, जिसमें कोई जान ही नहीं है। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये दिमाग में एक ऐसी तस्वीर छाप देता है जिसे कोई चाहकर भी भूल नहीं सकता। अब खौफ अपने एकदम चरम पर है। वो औरत सिर्फ वहां खड़ी नहीं रहती, वो धीरे धीरे मोहन की तरफ बढ़ने लगती है और फिर वही सवाल पूछती है। मोहन की पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? जाहिर है वहां से भागने की, लेकिन असल हॉरर तो अब शुरू होता है। मोहन के पैर जमीन में जैसे जम से जाते हैं, वो चाहकर भी 1 इंच नहीं हिल पाता। ये एक ऐसा भयानक पल है जहां इंसान को पता होता है कि वो खतरे में है,
लेकिन वो खुद को बचा नहीं सकता। और फिर वो औरत अपना चेहरा ऊपर उठाती है। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, मतलब उनमें कोई सफेद हिस्सा था ही नहीं। कहते हैं ना कि आंखें इंसान की आत्मा का आईना होती हैं, लेकिन जब आंखों में सिर्फ एक घना कालापन हो तो वो सिर्फ और सिर्फ खौफ पैदा करती हैं। जरा उस आतंक की कल्पना कीजिए जो मोहन ने उस एक पल में महसूस किया होगा। अब तुम यहीं रहोगे। ये उस शक्ति की आखिरी और सबसे खौफनाक चेतावनी थी। ये सिर्फ एक धमकी नहीं, बल्कि एक ऐसा श्राप था जिसने मोहन की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। और ठीक इसी एक वाक्य के बाद कहानी एकदम से कट होती है, जो इस सस्पेंस को और भी गहरा कर देती है। खामोश अंत, इस खौफनाक घटना का परिणाम। अब हम अपने विश्लेषण के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ गए हैं। इस तरह की घटनाओं का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। चलिए देखते हैं कि इस मिथक को चुनौती देने की क्या कीमत चुकानी पड़ी। ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि उस रात का मोहन पर क्या असर हुआ। एक तरफ वो निडर लड़का था जो सारी अफवाहों का मजाक उड़ा रहा था, और दूसरी तरफ अगली सुबह वो उसी पेड़ के नीचे बिल्कुल बेहोश मिला। सदमे की वजह से उसके काले बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, और सबसे डरावनी बात, उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई। उसने उस रात जो कुछ भी देखा, उसने उसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से तोड़कर रख दिया था। तो यहां से हमें क्या समझ आता है? सबसे बड़ी बात यह है कि मोहन के हार जाने के बाद भी वो मिथक आज भी जिंदा है। मोहन खामोश हो गया, लेकिन रामपुर के उस पेड़ की वो खौफनाक सच्चाई बिल्कुल वैसी ही रही। मोहन का वो लॉजिक, वो तर्क उस डर को मिटा नहीं पाया, बल्कि वो खुद उस लोक कथा का एक नया जीता जागता सबूत बन गया। और हम अपने इस विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे और अजीब सवाल के साथ छोड़ते हैं। मोहन तो हमेशा के लिए खामोश हो गया ना, तो फिर वो आवाज किसकी है जो आज भी हर रात ठीक 12 बजे अपने बच्चे को पुकारती है? ये सवाल सिर्फ एक सस्पेंस नहीं है, बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमारे लॉजिक और हमारी समझ से बहुत बहुत दूर हैं। इसी खौफनाक विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।